इसलिए हमने ये डिस्कस किया कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। अब बायोडाइवर्सिटी जो है ना, बहुत सारे जो है ना स्पीशीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। अबाउट 1.5 मिलियन स्पीशीज़ इस अर्थ में पाई जाती हैं। अब हमें क्या करना है, इस ऑर्गेनिज़म्स को क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई क्यों करना है? अगर हमें इनको स्टडी करना है तो इनको ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा। जब तक हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें इनके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं हासिल कर सकते। तो हमारा आज का टॉपिक है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन है क्या? अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज अबंडेंस ऑफ वैरायटी। मैंने पहले ही आप तो बताया था कि अबाउट 1.5 मिलियंस 15 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ इस अर्थ में पाई जाती हैं। तो अगर इनको हम क्लासीफाई नहीं करेंगे तो इसको पढ़ने में, समझने में हमें आसानी नहीं होगी। और उनको क्या करना है, हमें साइंटिफिक नेम्स देने हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या हो, आसानी पैदा हो। To study such a diverse spectrum of organism on Earth, this grouping of organism is called biological classification। अगर हम ऑर्गेनिज्म को किसी भी ग्रुप में जमा कर रहे हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वालों को, एक ही जैसे खुसूसियात रखने वालों को एक ही ग्रुप में जमा कर रहे हैं और दूसरे को दूसरे में, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3, ग्रुप 4, तो इस पूरी साइंस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इनकी दर्जाबंदी करना, इनको अलग अलग ग्रुप में समाना। अब प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे होती है? सम ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। जो भी ऑर्गेनिजम्स की खुसूसियत, बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें सेम हो, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, आपस में जो है ना वो क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर। जिस ऑर्गेनिजम्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक जैसा हो तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम सेम ग्रुप में जो है ना वो क्या कर देंगे, रख देंगे। उनमें क्या करते हैं, हम दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। एक होता है होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब स्टूडेंट्स को इसमें बहुत बड़ी तकलीफ होती है, मगर आज के बाद इंशाल्लाह नहीं होगी। होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं? होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स, होमोलॉगस कहते हैं सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनावट जो है ना वो सेम हो, हैविंग डिफरेंट फंक्शन, उसका फंक्शन डिफरेंट हो। जैसे कि देखो, ह्यूमन का जो आर्म है और जो लेग हैं, और वेल का जो फिलपर है, और चमड़े का जो विंग है, ह्यूमन की आर्म, कैट की लेग, वेल का फिलपर, वेल मछली उसका फिलपर, और चमड़े बेट की क्या, विंग्स। इनमें स्ट्रक्चर जो है इनका सिमिलर है। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इनमें सेम ई बोन्स पाई जाती हैं, सेम ई बोन्स। नंबर 1 पर ये सिमिलरिटी देखो, ये सारी के सारे में सेम ही बोन है। उसके बाद इसके नीचे वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर सेम है, मगर इनकी बोन्स की साइज़ कम या छोटी हो सकती है, मगर इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या है, सेम है, मगर हैव डिफरेंट फंक्शन। होमोलॉगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं जिसमें स्ट्रक्चर तो सेम हो मगर फंक्शन डिफरेंट हो। जैसे कि ह्यूमन की आर्म क्या आती है, वेट लिफ्टिंग में काम आती है। कैट की लेग जो है उसको घूमने में काम देती है, हमारे हाथ घूमने में काम नहीं देते। वेल की फिलपर पानी को धकेलने में काम देती है, और बेट की विंग जो है ना उसको उड़ने में काम देती है। तो इनमें ये देखो कि ये कॉमन जो है ना वो स्ट्रक्चर, उनकी बोन्स का स्ट्रक्चर जो है ना वो कॉमन है। बोन्स का जो पैटर्न है वो भी क्या है, कॉमन है, मगर बोन की साइज़ जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन हो। उसके अपोजिट एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं स्ट्रक्चर डिफरेंट हो मगर काम जो हो वो क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बेट। अब इसका काम, फंक्शन क्या है, सेम है। फंक्शन क्या है, उड़ना, फ्लाइंग, फ्लाइंग फंक्शन जो है ना उड़ना है, मगर इसका स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं है। स्ट्रक्चर सेम नहीं है, इसकी बोन्स की कंपोजिशन, ये तो आर्थ्रोपोड्स हैं, इसमें तो बोन्स होती ही नहीं है। तो इस वजह से, मगर
यहाँ पर आपको देखने की बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर सेम है एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स में, मगर फंक्शन डिफरेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसके एक्सटर्नल फीचर्स को। एक्सटर्नल फीचर्स में दो किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होते हैं होमोलॉगस, दूसरे होते हैं क्या, एनोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। उनकी मॉर्फोलॉजी मीन उसकी आउटर अपीयरेंस। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, in which organisms are classified on the basis of cellular study, genetic constitution and their development pattern, biochemistry। ये भी जो है ना साइटोलॉजी की बुनियाद पर, बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद पर, और उसके अलावा जेनेटिक्स की बुनियाद पर भी हम क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हैं।